नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब हम कालसर्प दोष की पूजा के लिए त्र्यंबकेश्वर में फोन करते हैं तो फोन पर जब हम दक्षिणा के बारे में सोचते हैं या पूछते हैं गुरुजी से, तो गुरुजी हमें पता है कौन सी दक्षिणा बताते हैं। आप सोचिए, आप वो ये नहीं बताएंगे कि आपकी दक्षिणा 15,000 होगी, 21,000 होगी, 51,000 होगी। वो सबसे कम वाली दक्षिणा बताते हैं, सबसे कम वाली। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप केवल मेरे पास ही फोन नहीं बल्कि अन्यत्र भी फोन कर सकते हैं, किसी और पंडित जी के पास भी फोन कर सकते हैं, और जब उन्हें मेरी दक्षिणा कम लगेगी तो निश्चित रूप से मुझसे दोबारा संपर्क करेंगे या फिर मेरे पास ही पूजा करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि गुरुजी आपको सबसे कम दक्षिणा बताते हैं? सभी लोग जब महंगी महंगी पूजा करने वाले हैं तो गुरुजी आपको कम दक्षिणा क्यों बताते हैं? इसकी कुछ वजह हैं। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा आपको कि त्र्यंबकेश्वर में किस किस तरह की पूजा होती है और कौन कौन पूजा करने वाले होते हैं। हालांकि जैसे कि अगर मैं कम दक्षिणा की बात करूं, मैं बाहर के पंडित जी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो बाहर के हैं। मैं वरदानी पंडित जी की बात कर रहा हूं, और वरदानी पंडित जी ने ही वो गेम खेल रखा है जिसका फायदा बाहर के लोग उठाने लग रहे हैं। वरदानी पंडित जी ने गेम खेला है। कैसे खेला है? जैसे कि आपने पूछा कि गुरुजी मेरी पूजा कितने की होगी, उन्होंने बताया आपकी पूजा 3,500 रुपए में होगी या फिर 3,100 रुपए में होगी, मान के चलिए, ठीक है। अब दूसरे को फोन किया, उस बंदे ने किसी दूसरे को फोन किया, हो सकता है वो बाहर के पंडित जी हों, उन्होंने क्या बताया, वो जानते हैं यहां पे गुरुजी की दक्षिणा 3,500 रुपए जो वरदानी पंडित जी दक्षिणा लेते हैं, ठीक है। उनसे पूछा, गुरुजी मुझे पूजा करनी है, कितने पैसे होंगे? उन्होंने बताए 2,500 रुपए। अब उस बंदे को नहीं पता है कि वरदानी पंडित जी कौन से हैं और वो पंडित जी कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, वरदानी पंडित जी तो वरदानी है, वो क्या है कि वो और भी काफी चीजों को सोचते हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है जिसे बिजनेस बोलते हैं। वो बिजनेस क्या है, समझने का प्रयास करिए आप। दोस्तों, जैसे कि हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं कि पूजा त्र्यंबकेश्वर में दो तरह की होती थी, दो तरह की, एक ग्रुप की पूजा, एक प्राइवेट पूजा। लेकिन वरदानी पंडित जी भी आपको यह नहीं बताते थे कि ग्रुप की पूजा होगी। वो केवल पूजा का जिक्र करते थे, ग्रुप का नाम भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर यजमान को पता चल जाएगा तो मेरे पास तो वो आएगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए दो तरह की पूजा होती थी, एक ग्रुप की पूजा, एक प्राइवेट पूजा। आज के समय में जब हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, आज 3 तरह की पूजाएं त्र्यंबकेश्वर में होने लग गई हैं। 3 तरह की पूजा, वो 3 तरह की पूजा कौन सी है दोस्तों? देखिए, ये भी एक बिजनेस बन चुका है। पूजा तो लोग कर रहे हैं लेकिन बिजनेस बन चुका है, और किस तरह से बिजनेस बन चुका है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, गौर से सुनना। गुरुजी को आपने फोन किया, गुरुजी हमें पूजा करानी है, कालसर्प दोष की कितनी दक्षिणा होगी? 3,500 रुपए। उन्होंने ये नहीं बताया ग्रुप में पूजा होगी, उन्होंने ये नहीं बताया कितने लोगों के साथ पूजा होगी, ठीक है। आपने कहा कि गुरुजी 3,500 रुपए में पूजा होगी। हाँ जी, 3,500 में। तो गुरुजी, अब लोग जानने लग गए, लोगों ने पूछा, गुरुजी ग्रुप में पूजा करेंगे, प्राइवेट पूजा करेंगे, ठीक है। गुरुजी को पता चला, अरे इसे तो जानकारी है कि ग्रुप में पूजा होती है, प्राइवेट पूजा होती है। तो वो कहते हैं नहीं, देखो सामग्री सबकी अलग अलग होगी ना, आपको तो सामग्री से मतलब है, और गुरुजी पूजा करेंगे तो आपको ग्रुप से और उससे क्या मतलब? सामग्री आपकी सेपरेट है, आप अलग पूजा करने वाले हैं, और आप सोचेंगे हाँ मेरी तो सामग्री अलग है। तो पहला दाव उन्होंने चला, पहला दाव आपने चला, ग्रुप में होगी या वैसे होगी। उसके पश्चात गुरुजी ने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उन्होंने कहा सामग्री आपकी इंडिविजुअल है, आपकी पूरी सामग्री अलग है, आपको किसी और से क्या लेना देना, ठीक है। इस तरह से फिर आपने कहा, गुरुजी मुझे ग्रुप में पूजा नहीं करनी है, मैं ग्रुप में पूजा नहीं करना चाहता, मैं तो प्राइवेट पूजा करना चाहता हूं। अब गुरुजी एकदम आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि अगर ग्रुप में पूजा करेंगे एक आदमी से, मैं तो ये कह रहा हूं 3,000 रुपए लें, उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, एक आदमी से 3,000 रुपए ले रहे हैं, अगर 5 आदमी भी हुए तो 15,000 रुपए हो गए उनके। 15,000, समय उतना ही लगना है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का अंतर होगा, ठीक है, समय उतना ही लगना है। तो अब उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे लॉस हो रहा है, समय उतना ही देना है, ठीक है, मैं आपकी पूजा 7,000 रुपए में करूंगा, या फिर 6,000 रुपए में करूंगा, या 8,000 रुपए में करूंगा, 8,000 रुपए में करूंगा। अच्छा ठीक है, अब
वो बंदा पूछने लग रहा है, गुरुजी अच्छा आप ये बताइए कि ठीक है आप मेरी पूजा अगर प्राइवेट कर रहे हैं, अकेले में इंडिविजुअल पूजा कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए मेरी सामग्री पुरानी होगी कि नहीं होगी। गुरुजी बड़े कंफ्यूज हुए, गुरुजी को एकदम गुस्सा आया। गुरुजी बोलने लगे, अरे आपको उससे क्या लेना देना सामग्री कभी खराब नहीं होती है, भगवान की मूर्तियां कभी खराब नहीं होती हैं, सूर्य का प्रकाश कभी खराब नहीं होता है, सोना और हीरा कभी खराब नहीं होता है, फिर पूजा की सामग्री कैसे खराब हो गई? नहीं खराब हुई तो नई यूज करिए ना। नहीं गुरुजी मुझे ना पुरानी सामग्री से पूजा नहीं करनी है, मुझे तो नई सामग्री से पूजा करनी है। नई सामग्री से पूजा करनी है, उसके बाद कितनी पूजा होगी? कोई 15,000 बता रहा है, कोई 21,000 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सवाल कहां से शुरू हुआ था सोचिए। अगर यह बिजनेस नहीं है तो क्या है? सोचिए, आपने केवल एक फोन किया था कि गुरुजी मुझे पूजा करनी है कालसर्प दोष की, वो बात 3,500 रुपए से शुरू होकर बात कहां तक पहुंच गई? 21,000 तक, 15,000 तक क्यों पहुंची? क्या गुरुजी आपको यह जानकारी पूरी दे सकते थे शुरुआत में? अगर आप सवाल नहीं करते, अगर आप हमारे चैनल को नहीं देखते, तो क्या आपको जानकारी लगती कि वहां पर किस तरह से पूजा के नाम पर इस तरह की चीजें चल रही हैं? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर में आजकल 3 तरह से पूजा हो रही है, 3 तरह से। पहली पूजा कौन सी है? आप सुनिए गौर से, पहली पूजा कौन सी होती है? पहली पूजा वो होगी जो ग्रुप में होगी, जिसमें एक साथ हो सकता है कि जो वहां के वरदानी पंडित 40 लोगों की एक साथ पूजा करें, 50 लोगों की एक साथ पूजा करें, या 100 लोगों की एक साथ पूजा करें। ग्रुप मतलब ग्रुप, एक ग्रुप की पूजा हो गई। दूसरी पूजा जो करीब 7,000 रुपए से शुरू होती है, अकेले में पूजा होगी, अकेले में, लेकिन सामग्री वही पुरानी होगी जो ग्रुप में यूज हो रही है, उसी सामग्री को आपको दिया जाएगा, आप उससे पूजा करने वाले हैं। और अगर आप इंडिविजुअल पूजा, अकेले में पूजा इंडिविजुअल, अगर नई सामग्री से करना चाह रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कि कम से कम 15,000 रुपए आपसे गुरुजी मांगेंगे। दावे से कह रहा हूं, दावे से कम 15,000 रुपए मांगेंगे गुरुजी। नई सामग्री का मतलब राहु केतु की चांदी की प्रतिमा, 9 चांदी के नाग और सोने का नाग, इस तरह की सारी चीजें वो करके, सुपारी, या फिर जितने भी 5 जो मंडल बने हुए आपके सामने चौकी रखी हुई हैं, उन सबको देख के वो 15,000 रुपए मांगेंगे। ठीक है, ये अंतर है दोस्तों, ये अंतर है। अब दोस्तों मैंने आपको ये बात क्यों बताई पता है? वो इसलिए बताई कि मेरे पास काफी टाइम ऐसा कोई ना कोई एक बंदा होता है जो मुझे फोन करता है, सुनील जी आप तो कह रहे थे कि आपकी पूजा जो आप पूजा कराते हैं वो 11,000 में होगी, मैं तो वहां पर 7,000 रुपए में पूजा करके आया हूं। मैंने उसे बताया सब्र करिए, मैं आपको बताऊंगा, अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जिस बिजनेस को आप नहीं समझ पाए और ना कभी समझ पाएंगे कि आपके पीठ पीछे कौन कौन सी चीजें खेली जा रही हैं, कौन कौन सी चीजें की जा रही हैं, केवल आपके दिमाग को संतुष्टि दिलाने के लिए केवल आपको यह बताया जाता है कि सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर रोशनी देता है। अरे सूर्य का प्रकाश बराबर रोशनी देता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो सामग्री कोई मुझसे पहले पूजा करके आपको दान दे चुका है, उस दान वाली सामग्री से मैं पूजा क्यों करूंगा? अगर मैं अकेले पूजा करना चाह रहा हूं, अगर मैं प्राइवेट में पूजा करना चाह रहा हूं, तो मैं उस सामग्री से पूजा क्यों करूंगा? जो आपको पहले से कोई और दान दे चुका है, उसी को आपने मुझसे पैसे लिए, उसी को मैं फिर आपको दान दूंगा। मतलब एक तरह से मैंने जो अपने कपड़े, जो वस्त्र दे रहा हूं दान में, वो एक उतरे हुए वस्त्र हैं। तो आप सोचिए। तो दोस्तों इस तरह से त्र्यंबकेश्वर में इस तरह की पूजाएं चल रही हैं। ये मैंने केवल वरदानी पंडित जी के बारे में आपको बताया है, आप खुद देख लेना, आप खुद जाइए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन त्र्यंबकेश्वर में रुकिए, उनसे कहिए मुझे नई सामग्री के साथ पूजा करानी है कालसर्प दोष की। आपसे कोई 15,000 रुपए से कम में पूजा नहीं करेंगे वरदानी पंडित जी, अगर वो खुद पूजा करने वाले हैं तो। अन्यथा हो सकता है कि कुछ सामग्री उसमें नहीं हो, लेकिन पूजा करने वाले वरदानी पंडित जी नहीं, बल्कि वो बाहर वाले पंडित जी को ही बुलाने वाले हैं। और आप क्या सोच रहे हैं कि 30-40 लोग जी इनके पास खुद चल के आते हैं? नहीं आते।
जिन लोगों को, जो वरदानी पंडित जी 40, 50 या 100 लोगों के साथ एक साथ ग्रुप में पूजा कर रहे हैं, उनका बाहर के पंडित जी से संपर्क है, टाई अप है। बाहर के पंडित जी वहां पे लेके आते हैं उनके पास पूजा कराने के लिए, उसमें से अपना मार्जिन काट के बाकी गुरुजी को दे देते हैं कि आप इनकी पूजा करिए, मैं आपके पास लेके आया हूं। इस तरह से बाहर के 10-20 लोगों ने संपर्क कर रखा है, 2-2, 4-4, 5-5 ये 10 और लोग, 20 और लोग देते रहते हैं और इस तरह से 60 से 80 लोगों के बीच में ये पूजा कराते हैं। आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आपको अगर पूजा करनी है तो विधिवत तरीके से पूजा करनी है, क्योंकि आज भी मेरे पास फोन आया था, पितृदोष की पूजा वो बंदा करा के गया त्र्यंबकेश्वर में और उसने मुझे बताया पूजा करने के बाद में किस तरह की परेशानियां झेल रहा हूं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। ध्यान रखना, अगर प्राइवेट पूजा करनी है तो प्राइवेट ही करनी है, पुरानी सामग्री से नहीं, झूठी सामग्री से नहीं, नई सामग्री से। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।